हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा दामोदर राधा दामोदर। जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी गिरिधारी जय गोपाल जी। जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी गिरिधारी जय गोपाल जी। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा मैया। जय जगन्नाथ जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जी की फोटो। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऊपर ऊपर ऊपर। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। आप सब आगे आ जाइए, यंगस्टर्स जो भी है पीछे पीछे पीछे, आप सब आगे आ जाइए। आप मेरे साथ गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आगे भी काफ़ी समय हो चुका है, यहाँ भागवत कथाएं भी हो चुकी है, संकीर्तन भी हो चुका है। तो आज हम आपसे वापस मिल रहे हैं सत्संग करने के लिए। वैसे भी महाराष्ट्र तो भक्ति के लिए बहुत विख्यात है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में, पद्म पुराण महात्म्य में, जब भक्ति महारानी अपना इंट्रोडक्शन देती है, अपनी पहचान देती है नारद जी से, एक ठाकुर जी को ही पहना के रखिए, ये इनको पहना दीजिए, भगवान को ही पहना दीजिए, लाइए, बस सबको साथ में है, क्योंकि वास्तविक अधिकारी तो यही है, हम सब बगला भगत है। श्री हरि, धन्यवाद। तो महारानी भक्ति जब अपना इंट्रोडक्शन, अपना पहचान देती है महाराज भक्ति के आचार्य नारद जी से, आप हिंदी समझते हैं ना? समझ ला? ठीक है। तो वो कहती है, भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गताम क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताम। मैं गुजरात से हूँ और शर्म की बात है कि भक्ति महारानी ऐसा कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में। भक्ति कहती है जितने भी भक्ति के बड़े बड़े आचार्य चारों परंपरा के प्रकट हुए हैं, वो चारों परंपरा के आचार्य दक्षिण में ही प्रकट हुए हैं। रामानुजाचार्य, श्रीपाद वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क आचार्य आदि सभी आचार्य प्रकट दक्षिण में ही हुए हैं। मतलब आज भी देखा जाए तो दक्षिण की भक्ति बहुत ऊपर है हमसे। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गताम, कर्नाटक में जाकर मैं और जवान हो गई। मतलब कर्नाटक में और भक्ति है, बहुत भक्ति है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आकर कुछ कुछ लोगों ने मुझे स्वीकार किया, जैसे संत तुकाराम है, ज्ञानेश्वर जी है, नामदेव जी है आदि कुछ कुछ लोगों ने मुझे स्वीकार किया। और गुर्जरे जीर्णताम गताम, गुजरातियों ने मेरा सत्यानाश कर दिया। सत्य है, क्योंकि गुजरात में जितना पाखंड है भक्ति को लेकर, उतना कहीं पर पूरे भारत में नहीं है, पूरे भारत में नहीं है। तो भक्ति स्वयं कह रही है गुर्जरे जीर्णताम गताम। वो तो अच्छा है कि नरसिंह मेहता आए
और उन्होंने इतनी भक्ति करी और भक्ति का सही मार्ग गुजरातियों को दिखाया, तो आज गुजरात भी भक्ति में हृष्ट पुष्ट है, बहुत भक्त है गुजरात में भी। तो आप वैसे भी भाग्यशाली है कि आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, जहाँ भक्ति ऑलरेडी फली फूली है, यहाँ पर बहुत भक्ति है। लेकिन कभी कभी भक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जैसे स्वयं भगवत गीता में भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कभी कभी धर्म को वापिस या भक्ति को वापिस जागृत करने के लिए कभी कभी हम सब्जी लाते हैं, तो सब्जी गर्मी में रखते तो थोड़ी ढीली हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं, वो ताजी माजी हो जाती है एकदम। ऐसे समय समय पर संत लोग आकर हमारी सोई हुई ढीली ढाली भक्ति को कीर्तन रूपी जल से, कथा रूपी जल से वापिस हृष्ट पुष्ट कर देते हैं। ठीक है, यही काम है संतों का, भक्तों का। तो मैं आज आया हूं इसीलिए क्योंकि शिल प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व में, भारत में बहुत भक्त हुए, उन्होंने अपने आप को तारा अपनी भक्ति से, अपने कुल खानदान को तारा, अपने राज्य को तारा, पर वो दूसरे राज्य के लोगों को तार नहीं सकते। बुरा मत लगाना, थोड़ा अगर बुद्धि खोलकर सोचेंगे। अब मैं गुजराती हूं, महाराज संत तुकाराम जी ने बहुत सुंदर अभंग लिखे जिसमें संपूर्ण वेदों का सार है, पर मैं हूं गुजराती और अभंग मराठी में है, मैं कैसे समझूं। नरसिंह मेहता ने इतने सुंदर भजन लिखे हैं, और उन्होंने लिखे नहीं है, नरसिंह मेहता ने साक्षात भगवान की लीलाओं को देखकर लिखा है। उनके भजन तो साक्षात लीला है। अब आप है मराठी, मैं आकर यहाँ गाँव का गुजराती में, हाँ, अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि जूझवे रूप अनंत बा, तो आप लोग लगेगा क्या बकवास कर रहे प्रभु जी। उन्होंने अपना उद्धार किया, अपने नगर का, ग्राम का, राज्य का उद्धार किया, लेकिन उन्होंने विश्व का उद्धार नहीं किया। करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि भाषा की एक लिमिटेशन थी। समझ रहे हैं ना आप। मैं किसी को छोटा बड़ा बताने मेरा उद्देश्य नहीं है, आप समझिए इस बात को। लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया और उनकी पुस्तकों का सभी भाषाओं में रूपांतरण हुआ। मराठी, गुजराती, बंगाली, साउथ, तमिल, तेलुगु, चाइनीज, अंग्रेजी, रशियन, जापानीज, उर्दू, सभी भाषाओं में उनकी पुस्तकों का ट्रांसलेशन हुआ और पूरे विश्व में उसको प्रकाशित किया गया। यानी भक्ति का जो सार है उन्होंने सभी भाषा में, सभी देशों में, सभी जातियों को, सभी लोगों को प्रदान किया। इसीलिए शिल प्रभुपाद जी के इस मिशन को और एक नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है इसका नाम एक और है, इसको कहा जाता है बृहद मृदंग। क्या नाम है? मैंने अभी क्या बजाया, प्रभु जी ने क्या बजाया, इसको कहते हैं मृदंग। मृदंग आप पखावज बजाते हैं, लेकिन स्वर्ग में देवता मृदंग बजाते हैं। जब कीर्तन होता है भगवान के नाम का स्वर्ग में भी, तो मृदंग बजाया जाता है। इसलिए ये देववाद्य है। क्या है? इसीलिए हम जब श्री कृष्ण का कीर्तन करते तो हम ज़्यादा प्रीफर करते कि हम मृदंग बजाएं। मैं यहाँ मृदंग बजाऊंगा, कितने को सुनाई देगा? मृदंग बजाकर मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान के गुणगान गा रहा हूँ। कितनों को सुनाई देगा? 100 मीटर, 150 मीटर। बड़ा सा स्पीकर और भोपू लगा दूंगा तो 1 किलोमीटर। ठीक है, इतने लोगों को ही कान में संकीर्तन जाएगा। लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने ऐसा मृदंग बजाया, ऐसा संकीर्तन किया कि जिसकी गूंज पूरे विश्व में गूंज रही है। इसीलिए इस मिशन का दूसरा नाम है बृहद मृदंग। बड़ा मृदंग, विशाल मृदंग, अनंत मृदंग बज रहा है आज भी पूरे विश्व में। तो ये जो है शिल प्रभुपाद जी का संग, ये हमारी भक्ति में जो थोड़े से दूषण है उसको भी दूर कर देते हैं, क्योंकि आचार्य के बगैर ये कार्य कोई कर सकता नहीं है। कभी कभी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें एक आचार्य की, एक गुरु की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसके मार्गदर्शन में हमारी भक्ति हो, क्योंकि हमें शास्त्र नहीं पता है।
हमें पुराण नहीं पता है, हमें भक्ति के गूढ़ रहस्य नहीं पता है। पता है आपको, सबको पता है भक्ति के रहस्य पता है? मुझे तो अभी तक नहीं पता। मैं तो 12-15 सालों से प्रवचन सुन रहा हूँ, अभी तक मैं ठीक से भक्ति को नहीं जान पाया। भक्ति को समझने के लिए एक गुरु चाहिए। आप सामान्य रूप से देखते हैं, बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो गुजराती, मराठी, समाज विद्या, गणित, अंग्रेजी आदि विषय है। सभी विषयों के एक विशेष गुरु होते हैं जो उस बालक को उस विषय की समझौती या ज्ञान देते हैं। तो फिर आध्यात्मिक विषय तो कितना गुह्य है, भक्ति तो उससे भी गुह्य है, बहुत गुह्य चीज है भक्ति। उसको सिखाने के लिए कोई ऊपर हमारे वॉलंटियर चाहिए, जो हमें मतलब हमें देखे हम क्या कर रहे हैं, हम गलत तो नहीं कर रहे, हम सही तो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हमारे पास गुरु नहीं होगा तो जो गुजरात का हाल है वो भी महाराष्ट्र का होते हुए देर नहीं लगेगी, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि भक्ति और पाखंड के बीच में बहुत पतली एक रेखा है, बहुत पतली रेखा है भक्ति में और अंधश्रद्धा में, प्रेम में और पाखंड में एक बहुत पतली लाइन है, सूक्ष्म लाइन, जिसको अगर नहीं समझोगे गुरु के द्वारा तो कब उसको लांग के उस तरफ चले जाओगे पता नहीं चलेगा। और यही हो रहा है। मैं आज प्रभु के साथ यही डिस्कशन कर रहा था दोपहर को। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 3रा अध्याय, श्रुति स्मृति पुराण आदि, मैं उसका ट्रांसलेशन भी बताऊंगा श्लोक का। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिर बिना एकांतिकेर हरेर भक्तिर उत्पाते वकल्पते। अगर श्रुति यानी वेद, वेदों में भी भक्ति है लेकिन दिखती नहीं है, ढूंढनी पड़ती है। हमको तो वेद पता ही नहीं है, वेद में लाखों लाखों श्लोक है, वो सब संस्कृत में, हमें वेद क्या पता। श्रुति स्मृति, स्मृति यानी पुराण, स्मृति यानी उपनिषद, पुराण, पुराण में भी बहुत सारी भक्ति है, भक्ति के ही सब चरित्र है, लेकिन हमें समझ आता नहीं है, हमें उसमें कर्मकांड ही मिलता है। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिर बिना, एक ग्रंथ है जिसको पंचरात्र कहते हैं, जिसका नाम है नारद पंचरात्र। वो ग्रंथ किसने लिखा है वो मैं आपको बताता हूं, और किसने कहा और किसने सुना। शिव जी निरंतर ध्यान में रहते हैं, शिव जी के आराध्य है राम जी। आप जानते हैं इस बात को? नहीं जानते? तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में, अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे भी प्रवचन करने के लिए एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। तो अगर आप ऐसे डिस्टर्बेंस करेंगे तो फिर आपका भी श्रवण जाएगा और मेरा भी कीर्तन जाएगा। शिव जी के आराध्य राम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, अब रामचरितमानस तो जानते हैं ना, तुलसीदास जी ने लिखा है, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहो अनंग राति। शिव जी निरंतर राम 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 जपते हैं। वो स्वयं नहीं जपते, स्वयं तो जपते ही है, अपनी पत्नी से भी जपवाते हैं, पार्वती जी से। उमा कहूं सच अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो कह रहे हैं पार्वती जी से, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, हे देवी, राम जी के भजन ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब संसार झूठा है। और एक चीज शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रही थी। आपको पता है ना, विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में लिखा है व्यास जी ने। विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 विष्णु के नाम। हम जब सत्यनारायण की कथा करते हैं तो पंडित जी क्या कराते हैं, एक एक विष्णु सहस्त्र नाम पर एक एक तुलसी अर्पण करवाते। यहाँ होती है कि नहीं सत्यनारायण पूजा? कि महाराष्ट्र में नहीं होती? होती है ना, हमारे भी बहुत होती है। हम वही करते हैं क्योंकि दूसरा कुछ आता ही नहीं गुजरातियों को। इतना कर लिया तो समझते कि हम बड़े भगत हो गए। ठीक है, इतना भी कर लो। कथा सुनो कपिला की, और बहुत सुंदर उसमें कथा है। विष्णु सहस्त्र नाम की दीक्षा लेकर पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम जप रही थी, और शिव जी ध्यान से प्रकट बाहर आए, और शिव जी ने कहा देवी बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था करो। तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं, हम अभी कुछ सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रही है, हमको समय लगेगा, हम बीच में से कैसे उठे? भगवान का नाम जपने बैठे तो बीच में से तो उठ नहीं सकते। और स्त्री का धर्म है कि पति की सेवा पहले करनी है। अब ये दोनों असमंजस है। नाम जप करने बैठी है तो नाम की अवहेलना नहीं कर सकती, और पति भूख लगी है पति को तो उसकी भी अवहेलना नहीं कर सकती। दोनों
तब शिव जी ने इसका बीच में से उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? भगवान शिव ने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। देवी तुम डरो मत, सिर्फ राम बोलो, राम राम राम, ये 3 बार बोल देने से विष्णु सहस्त्र नाम हो जाता है। तो आप सबका भी हो गया। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य था कि शिवजी पूरा दिन राम 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 जपते हैं, लेकिन शिवजी को एक दिन इच्छा हो गई कि मैं भी मूर्ति की पूजा करूं। किसकी पूजा करूं? ऐसे ठाकुर जी के श्री विग्रहों की पूजा करूं। मुझे ज्ञान नहीं है कि विग्रहों की पूजा कैसे होती है। शिव जी को सब ज्ञान है, पर कभी कभी अर्जुन को सब ज्ञान है, क्योंकि अर्जुन तो नर के अवतार है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो बुद्धू बन जाते हैं कि भाई वो प्रश्न पूछेंगे तो उसके जवाब में भगवत गीता निकलेगी और हमारे जैसे मूर्ख बाद में उसको सुनेंगे। तो शिव जी को भी सब पता है, पर नाटक कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। नारद जी को गुरु बनाए, क्योंकि नारद जी भक्ति के आचार्य है। नारद जी किसके आचार्य है? भक्ति के आचार्य है। तो नारद जी ने शिव जी को 5 दिन और 5 रात्र भगवान की सेवा करने का पूरा विधान बताया। 5 दिन और 5 रात प्रवचन चला है। इसी को ग्रंथ के रूप में भगवान व्यास ने लिखा है, और इस ग्रंथ का नाम है श्री नारद पंचरात्र। क्या नाम है? अगर हम श्रुति स्मृति पुराण और नारद पंचरात्र के अनुसार भक्ति नहीं करते, भागवत कह रहा है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिर बिना एकांत किर हरेर भक्ति, अगर हम अपनी मनमुखी भक्ति करेंगे तो उत्पात एव कल्पते, आपका सत्यानाश हो जाएगा, भक्ति काम नहीं लगेगी अंत समय में, और जिन जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका भी आप जीना हराम कर देंगे। अब कुछ जवान लोग भक्ति में जुड़ते हैं, समझते नहीं है कि भक्त की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, और नया नया भक्ति में जुड़कर इतना भाव आ जाता है, घर बार छोड़ देते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, माँ बाप यहाँ भूखे मरते हैं बेचारे, और माँ बाप भी हाय हाय करते हैं। और क्योंकि उसने सही तरह से भक्ति नहीं की आचार्यों को समझकर, वो वहाँ पर भी गालियाँ खा रहा है, वहाँ पर भी विषय में फंस रहा है, क्योंकि अभी तक भक्ति तो सही प्रकट हुई नहीं थी, ये तो सिर्फ भाव का प्रवाह था। तो वहाँ पर भी गुटखा खा रहा है, चरसियों के साथ मिलकर चरस गांजा फूक रहा है, स्त्री गमन कर रहा है, तो घर भी छूट गया, भक्ति भी प्राप्त नहीं हुई, अंत में नरक जाएगा धाम में जाकर भी, और माँ बाप भी बेचारे दुखी हो रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को? यही होता है। स्त्री कभी कभी भक्त हो जाती है, हमारे इसको में बहुत समस्या होती है, कभी कभी समझती नहीं है कि स्त्री का पहला धर्म क्या है। पहला धर्म तो पति की सेवा है। पति की सेवा अगर प्रेम से करेगी तो उसको भक्ति करने की जरूरत नहीं है। पहले के समय में स्त्रियां पति को ही परमेश्वर मानकर सती बनकर भगवत धाम चली जाती थी, भगवान की पति की चिता पर जलकर ही भगवत धाम चली जाती थी, पति के लोक में चली जाती थी। है ऐसी स्त्रियां भी हुई है संसार में, पर पता नहीं इनको कहां से भक्ति का ऐसा भूत चढ़ता है, तो पति को भी गालियां देती है, तुम तो नास्तिक हो, तुम तो नरक में जाओगे, तुम तो भक्ति नहीं कर रहे हो, मुझे भी नहीं करने दो, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो भक्ति करूंगी। स्त्री का धर्म प्रभुपाद जी ने पुस्तक विशेष रूप से लिखी है स्त्रियों के लिए, कुंती महारानी के उपदेश पढ़नी चाहिए। स्त्री का क्या धर्म है, बालक का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, गुरु क्या क्या धर्म है, ये सब हमें शास्त्रों से समझकर भक्ति करनी पड़ेगी। अगर हम इस तरह से भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में भी उत्पात, और हमारे आसपास जो हमारे से जुड़े लोग हैं उसमें भी उत्पात। इसीलिए शिल प्रभुपाद जी की पुस्तक हमारे लिए दीवा डांडी है। दीवा डांडी को मराठी में क्या कहेंगे? समुद्र किनारे जहाज को मार्गदर्शन लेने के लिए एक ऊंचा टावर बनाते, उसमें दीपक लगाते बहुत बड़ा, उसको क्या बोलते हैं? दीवा डांडी को मराठी में दीवा डांडी। अब वही जो भी समझ गए ना आप, जहाज भटक नहीं जाए समंदर में, इसीलिए उसको दीवा डांडी, बड़े से टावर के ऊपर बड़ा सा दीपक लगाकर वो जहाज को पता चलता है कि यहाँ पर किनारा है। उसी प्रकार भक्ति में आगे बढ़ने वालों के लिए शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकें ये दीवा डांडी है, हमें मार्गदर्शन देती है। हर व्यक्ति को शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उनका नाम क्या है पता है? शिल प्रभुपाद जी का यहाँ पूरा लिखा नहीं है, लिखना चाहिए। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। पता है उनको भक्ति वेदांत पदवी किसने दी है?
उनको भक्ति वेदांत पदवी दी है बहुत बड़े बड़े संतों ने, वैष्णव समाज ने उनको भक्ति वेदांत पदवी दी है। क्यों भक्ति वेदांत पदवी दी? भक्ति ही वेदों का एकमात्र सार है, ये उन्होंने अपने पुस्तकों में निचोड़ कर भर दिया। कुछ भी काम नहीं आने वाला है, भक्ति ही काम आने वाली है। और संपूर्ण वेद पुराण उपनिषदों का जो सार है वो भक्ति है। यही श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों में भर दिया। उनके पुस्तकों को जब संतों ने पढ़ा, ज्ञानियों ने पढ़ा, वैष्णवों ने पढ़ा, तो उनके पुस्तकों को पढ़कर श्रील प्रभुपाद जी को उपाधि दी गई भक्ति वेदांत। ऐसी उनकी उपाधि नहीं है भक्ति वेदांत। तो इसीलिए उनके पुस्तक पढ़ने चाहिए, सबको पढ़ने चाहिए, खरीदने चाहिए, मराठी में, हिंदी में, और पढ़ने चाहिए। तो आज मैं जो कथा कहने जा रहा हूँ वो आपको बहुत काम लगेगी, मुझे भी काम लगेगी, आपको भी काम लगेगी। ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चे लोग थोड़े कड़क हो जाइए। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा टाइम में फिर छोटे हैं ना बेचारे, उनको अभी जीवन की तकलीफें पता नहीं है। हाँ, हमारी जो समस्या है ना, आहार निद्रा भय मैथुन और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम बार बार माँ की कोख में जाते हैं, मरते हैं, बूढ़े होते हैं, रोग होता है, हमें इतनी पीड़ाएं हैं संसार में, इनको पता नहीं है बेचारों को। इसलिए अभी तो ज़बरदस्ती बिठाए हैं, बैठे हैं। लेकिन ठीक है, फिर भी कान में जितना गया वो आज नहीं तो कल काम लगेगा। एक बार भगवान नरसिंह खंबा फाड़कर प्रकट हुए। एक ही बार हुए, दूसरी बार नहीं हुए। तो एक बार भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर चाटने लगे। नाखून से सहलाना चाहते थे, अपने भक्त को प्रेम करना चाहते थे, पर हाथ में इतने लंबे लंबे नाखून थे और नाखून पूरे हिरण्यकशिपु के खून से लचे हुए थे। गंदा लग रहा था नरसिंह देव को कि इतने सुंदर सुरम्य बालक को मैं कैसे ऐसे हाथ से प्रेम करूं। तो ऐसे जांघ पर बिठाया और ऐसे उसको चाट रहे थे। जैसे चाट रहे थे जैसे शेर अपने बच्चे को चाटता है। शेर के रूप में ही आए थे भगवान नरसिंह देव, तो शेर के रूप में ही थे ना, आधे मनुष्य और आधे शेर। ध्यानपूर्वक ये कथा सुनना, ये कोई मजाक नहीं है। तो नरसिंह देव ने देखा कि प्रहलाद को अत्यंत आनंद आ रहा है। जब भगवान उसको चाट रहे हैं तो प्रहलाद को अत्यंत आनंद आ रहा है, क्योंकि भगवान जिसको चाटे, वो प्रेम करे, उसका आनंद क्या होगा। सामान्य संसार में देखा जाता है कि जब बेटे को माँ बाप प्रेम करते हैं, आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, गले से लगाते हैं, तो बच्चा बहुत खुश होता है, उसको आनंद होता है कि नहीं? हम सबको हुआ है कि नहीं? देखो, भगवान में विकार नहीं है, भगवान में विकार नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मात्सर्य यानी ईर्ष्या नहीं है, दंभ नहीं है। भगवान को दंभ हम लोग करते हैं किसी को खुश करने के लिए। भगवान को किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, इसलिए वो दंभ नहीं करते। उनको किसी चीज को प्राप्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा संसार ही उनका, इसलिए उनमें काम नहीं है, कामना नहीं है। कोई चीज उनसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए उनको क्रोध ही नहीं है। उनको कोई चीज प्राप्त करनी नहीं है किसी से, इसलिए उनको लोभ नहीं है। वो ही परम ज्ञानी है, इसलिए उनको किसी चीज में मोह नहीं है। सब जानते हैं कचरा है ये सब। दंभ नहीं है, मत्सर्य ईर्ष्या किसी की नहीं, क्योंकि उनके बराबर ही कोई नहीं है, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। हमारे से कोई बढ़कर होता है तो हमें इसकी ईर्ष्या होती है, पर भगवान से बढ़कर ही कोई नहीं है तो उनकी ईर्ष्या कैसे होगी। तो भगवान में विकार नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मद यानी अहंकार नहीं है, और मत्सर्य नहीं है। इतना सब कुछ हमको दे दिया भगवान ने। इतनी नदियां बह रही है, इतने पर्वत है, उसमें से रत्न निकलते हैं, हवा बह रही है, हमें अनाज भगवान पैदा, हम गेहूं देते हैं और भगवान लाखों देते हैं, एक बीज डालते हैं और सैकड़ों देते हैं, फिर भी भगवान अहंकार नहीं करते। आप किसी के पास 50-100 रुपये ब्याज पे ले आना, 5,000 10,000 रुपया, आपको रास्ते जाते आते पूछेगा है पैसा कब दे रहा है। वो आएगा तो आपको साहेब जी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे कुछ लिया है, और वो आपको दिया है तो आपको हमेशा दबाएगा। भगवान ने इतना दिया है। कभी आया भगवान का फोन, है भाई क्या कर रहा है, मेरा नाम ठीक से जप नहीं रहा है कलयुग में, तो है नाम नहीं जपेगा तो मैं खेत में अनाज नहीं उगाऊंगा, हाँ कह देता हूँ। ऐसा कभी किया भगवान ने? नहीं। उनको अहंकार नहीं, देने का अहंकार नहीं है, इतना देते हैं। एक फोटो किसी ने दिया तो नीचे नाम लिखवाया, देखो इसकी कीमत क्या होगी, 200 रुपया, इसकी कीमत 200 रुपया होगी, है।
लेकिन हम एक फोटो इस मंदिर में दान किए तो सबने अपना अपना नाम लिखवा दिया। बुरा मत मानना, मैं आपको अपना अपना खुद का आईना दिखा रहा हूं। हम ऐसे ही है, हम थोड़ा सा भोजन कराएंगे संतों को तो हम सब जगह बैनर छपवाएंगे, हमने किया। अरे भाई, भगवान ने तो तुझे लाखों जन्म खिलाया, तब तो अपना नाम नहीं लिखा कहीं पर, और तू उसके निमित्त कुछ सत्संग कर रहा है, उसके निमित्त किसी को भोजन कर रहा है, तो तुमको हार पहनना चाहिए। हाँ, हमारा सम्मान नहीं हुआ ठीक से जैसा होना चाहिए। आप अगर 5 लाख रुपया खर्चा करते हो ना, और आपने ये हार पहन लिया 10 रुपये का, तो आपका 5 लाख रुपये का खर्चा जीरो हो गया। भगवान के पीछे जो खर्चा किया ना वो जीरो, क्योंकि उसके बदले में आपने मान लिया ना, आपने भगवान की सेवा की और भगवान की सेवा के बदले में आपने मान लिया, तो हिसाब बराबर हो गया आपका 5 लाख का हिसाब 10 रुपये की माला में खत्म। इसकी अपेक्षा मत रखो। ये चाहो कि प्रभु आपने सब कुछ दिया है, आपने तो बहुत दिया है, उतना तो मैं नहीं दे रहा हूं, मैं तो बहुत कंजूस हूं, बस इतना दे रहा हूं, आप इसको भी प्रेम से स्वीकार कीजिए और मान मत रखिए, मान की अपेक्षा मत रखिए। ठीक है, ये तो व्यासपीठ पर बैठते और ये नियम है कि भगवान का प्रसाद पहनना पड़ता है, क्योंकि इसी से हम शक्ति प्राप्त करके बोलते हैं। हमारे में कुछ नहीं है, ये शरीर आपके जैसा ही है, हम भी मलमूत्र के थैले ही है, पूरा शरीर गंदा है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठते हैं तो भगवान की प्रसादी माला गले में इसलिए धारण करते हैं कि शायद इनकी कृपा से, भगवान के प्रसाद की कृपा से हम कुछ बोल सके। ये बाकी इसका शौक नहीं पालना चाहिए। तो भगवान ने देखा कि प्रहलाद को बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुख आ रहा है, तो भगवान को लोभ हो गया। देखो, भगवान में लोभ नहीं है, भगवान में लोभ नहीं है, लेकिन भगवान में दिव्य लोभ प्रकट हुआ। क्या लोभ प्रकट हुआ? मेरा तो कोई माँ बाप ही नहीं है। भगवान सोच रहे, मेरा कौन, भगवान का कौन माँ बाप है? कोई माँ बाप बन सकता है भगवान का? वो अजन्मा है, वो अनंत है। कौन सी माँ होगी जो अनंत को अपनी कोख में लाएगी? वो तो भगवान दया करके किसी जीव के घर में प्रकट होते हैं बालक के रूप में, उस भक्त पर कृपा करने के लिए। बाकी भगवान का माँ और बाप कोई नहीं है। तो भगवान विचार करते हैं कि मेरा तो कोई माई बाप नहीं है, तो प्रहलाद को जो सुख मिल रहा है वात्सल्य का, वो तो मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि मेरा कोई माँ बाप नहीं, तो मैं ये सुख कैसे प्राप्त करूं? भगवान में लोभ प्रकट हो गया। तो भगवान ने सोचा, अब मैं खंभा फाड़कर प्रकट नहीं होगा, क्योंकि खंभा मुझे प्रेम नहीं कर सकता, अब मैं माँ बाप लेकर पैदा होऊंगा। तो वही राम जी, वही नरसिंह देव राम जी के रूप में दशरथ और कौशल्या के घर में पैदा हुए। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक ठुमक करके भगवान चल रहे हैं, छोटे छोटे, सोने की, नंगे हैं पूरे, और सोने की करधनी है, सोने के पायल है, और ठुमक ठुमक करके दशरथ भवन में चल रहे हैं, और बार बार दशरथ जी गले लगा रहे हैं, बार बार कौशल्या से चूम रहे हैं। और भगवान का जो लोभ था वात्सल्य का, कि मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मुझे प्रेम कौन देगा, तो भगवान का लोभ पूरा हुआ दशरथ और कौशल्या से। एक माँ कम पड़ी तो 3 माँ रखी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, 3 माँओं का प्रेम। देखो भगवान, अब लोभ ही भगवान का लोभ है भाई, एक माँ से तो पूरा नहीं होगा, तो 3 माँ, 3 माँ दूध पिला रही है राम जी को, क्योंकि सबके बच्चे साथ में ही हुए थे, सबके स्तनों में दूध था। तो कौशल्या को प्रेम आता तो कौशल्या दूध पिलाती, सुमित्रा को प्रेम आता तो सुमित्रा दूध पिलाती, कैकेयी को प्रेम, कैकेयी तो पिलाती ही थी। कैकेयी जितना राम जी से प्रेम करती थी, उतनी शायद सुमित्रा भी नहीं करती थी, उतनी शायद कौशल्या भी नहीं करती थी। ये रहस्य है, कभी समय मिलेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। कौशल्या से ज्यादा, कैकेयी से ज्यादा बलिदान किसी का नहीं है। भले ही संसार उसको गाली दे रहा है, लेकिन कैकेयी से ज्यादा राम जी से प्रेम करने वाला और कोई नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो राम जी को तो वात्सल्य प्रेम मिला, राम जी कुछ बड़े हुए, वन में गए, तो उनकी मित्रता हुई। अब देखो, भगवान के साथ मित्रता कौन करेगा? सब लोग तो स्तुति करते, हे प्रभु ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति गरावे कष्टमि ते तन का। भगवान को तो हम बहुत बड़ा मानते, भगवान जैसे, भगवान के ऐसे कंधे पर हाथ रख के थोड़ी खड़े हो सकते हैं। तो भगवान ने सोचा कि सबके दोस्त हैं, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, तो राम जी के भी मित्र बने, हनुमान जी, सुग्रीव, जाम्बवन, विभीषण, ये सब मित्र बने। लेकिन भगवान को मित्रता का सुख तो मिला, पर पूरा नहीं मिला, क्योंकि मित्रता 2 प्रकार की होती है।
एक सभ्रम मित्रता और एक विभ्रम मित्रता। ध्यान से सुनिएगा, एक सभ्रम मित्रता है। सभ्रम मित्रता के अंदर मित्रता की महानता का भ्रम बना रहता है। अब विचार कीजिए, इस सिनखेड़ा गांव का जो मेन कॉर्पोरेटर है, कॉर्पोरेटर होता कि क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पर पंचायत, पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। अब यहाँ का नगर पंचायत का मुखिया मेरा मित्र हो गया, ठीक है। अब नगर पंचायत का मुखिया मेरा मित्र हो गया तो मैं जाहिर में तो ऐसे शोल्डर पे हाथ डाल के नहीं जा सकता ना, क्योंकि उसका पद है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। मित्र तो है लेकिन ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगा, मस्ती नहीं करूँगा, उसके साथ मजाक नहीं करूँगा, उसके कंधे पर हाथ नहीं लगाऊंगा, उसको आलिंगन नहीं करूँगा। तो राम जी के दोस्त बने बहुत सारे, विभीषण जी, जांबवंत जी, लेकिन राम जी की रिस्पेक्ट करते थे। वो जानते थे कि भगवान है, सीधा सीधा जानते थे कि भगवान है, इसलिए दोस्ती भी थी लेकिन सभ्रम मित्रता थी। राम जी की महिमा जानकर वो थोड़े दूर रहते थे। तो भगवान को लगा ये दोस्ती में मजा नहीं आ रहा है और लोभ हो गया। देखो है ना, लोभ की कोई सीमा नहीं है, चाहे भगवान का हो चाहे हमारा हो। एक बार किसी चीज का लोभ हुआ तो वो फिर बढ़ते ही जाता है। लेकिन भगवान का जो लोभ है वो हमें सुख देने वाला है, और हमारा लोभ हमें भी दुख देने वाला और लोगों को भी दुख देने वाला है कि नहीं। आपको अगर लोभ हो जाएगा पैसे का तो आप किसी ना किसी का छीन कर लाएंगे, और जब तक आपका टारगेट खत्म नहीं होगा कि मेरे पास इतना करोड़ होगा तब तक आप भी जलते रहेंगे। उसके पास बड़ी गाड़ी कैसे आ गई, उसने इतना बड़ा बंगला कैसे बना, आप भी दुखी रहते हैं हमेशा, और जिसका छीन कर लाएंगे वो भी दुखी रहेगा। तो हमारा लोभ और भगवान के लोभ में आसमान जमीन का फर्क है। भगवान का लोभ संसार को सुख देने वाला है। अगर भगवान ये लोभ नहीं करते और जन्म नहीं लेते तो राम जी की कथा सुनता कौन और संसार से मुक्त होता कौन। राम जी को लोभ हुआ तब तो हमारा कल्याण हुआ, नरसिंह देव को लोभ हुआ तभी तो राम जी के रूप में आए। राम जी को और लोभ हो गया कि मित्रता तो है लेकिन जैसी मित्रता होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो अब कृष्ण रूप में आए हैं। ऐसे सखा बने उनके मधुमंगल और धन सुखा, मन सुखा, चित्रक, पत्रक, ऐसे सखा हुए जब भगवान के साथ खेल खेलते। तो जब भगवान हार जाते, जब गाय चराने जाते तो भगवान कभी कभी खेल में जानबूझकर हार जाते। भगवान हार जाते तो मधुमंगल कहता चल अब घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा। अब भगवान कहते तेरे को पता है मैं नंद महाराज का बेटा हूँ, पूरे वृंदावन का राजा है नंद महाराज मेरा पिता, मैं उसका बेटा हूँ, मैं राजकुमार हूँ। अरे राजकुमार होगा अपने घर का, बन गधा, हाँ नहीं तो दूसरी बार आएगा तो हम तेरे साथ खेलेंगे नहीं। भगवान नहीं ऐसा मत करो, मैं बन जाता हूँ गधा। तो भगवान गधा बनते हैं और मधुमंगल उसके ऊपर चढ़ जाता है। हाँ, पूरे संसार को नचाने वाला भगवान मित्रता के वशीभूत होकर नाच रहा है। भगवान को लोभ था, भगवान ऐसी दोस्ती चाहते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है, ये भागवत में लिखा है। भगवान आप जो स्तुति करते ना वो भगवान को पसंद नहीं है, पर जब गोपियां भगवान को गाली देती ना, हट लंपट कामी कहीं के, हाँ मुझे पता है कि तू उस गोपी के कुंज में गया था, हाँ सब पता है, तू एक नंबर का कामी है। तो भगवान को गोपियों की गाली स्तुति से भी ज्यादा मधुर लगती है। क्यों? क्योंकि स्तुति जब आप करते हो ना तो आप में स्तुति करने में आपका स्वार्थ है, आप कुछ चाहते हो भगवान से। गोपियां कुछ चाहती नहीं है, गोपियों ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को दिया है। वो गाली भी देगी तो प्रेम से देगी, इसलिए श्री कृष्ण को गोपियों की गालियां स्तुतियों से ज्यादा मधुर लगती है। सखा जब भगवान को गाली देते हैं तो भगवान को वो गाली वेदों की स्तुति से ज्यादा प्रिय है। तो भगवान को लोभ था कि मेरी ऐसी मित्रता हो जिसमें आप कंधे पे कंधे चढ़कर हम लोग दोस्ती करें। भगवान को ये लोभ हो गया, भगवान ने कृष्ण अवतार लिया, उनमें उनका ये लोभ पूर्ण हुआ और लोभ बढ़ गया। क्या लोभ हो गया? कुछ बड़े जब भगवान हो गए तो राधा रानी से प्रेम हो गया। अब राधा रानी तो उनकी अनादि शक्ति है, आदि शक्ति है। ऐसा नहीं कि कोई सामान्य स्त्री और प्रेम जैसे हमारा हो जाता है 15-20 साल के होते ही किसी औरत में मन लग जाता है, ऐसा नहीं है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। क्या शक्ति है? हम भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं ना, क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। तो जो आनंद है भगवान में, भगवान का जो आनंद है वो आनंद ही राधा रानी है। यानी राधा रानी के बगैर श्री कृष्ण है ही नहीं, अधूरे है। आनंद के बगैर भगवान कैसा? अगर उसमें आनंद नहीं होगा तो हमारे जैसे ही रोतड़ू होगा, रोएगा बेचारा, हाँ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जाने दो ना, कोई सेवा नहीं कर रहा है, कोई नाम नहीं जप रहा है। अरे आप सेवा करो कि नाम नहीं जपो, भगवान हमेशा आनंद में ही रहते हैं।
क्योंकि भगवान को आनंद देने वाली शक्ति श्रीमती राधा रानी है। ये भगवान की सनातन शक्ति है। जब से भगवान है तब से राधा रानी है, तब से आह्लादिका है, भगवान को आनंद देने वाली। देखो मेरी बात सत्य है। तो राधा रानी से प्रेम हुआ, लेकिन दो वस्तु को ध्यान में रखिए, एक होता है विषय और एक होता है आश्रय। देखो कुछ फिलॉसफी है, समझनी थोड़ी मुश्किल है, पर ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। एक है विषय और दूसरा है आश्रय। श्री कृष्ण जो है ये विषय है, क्या है? और राधा रानी प्रेम का आश्रय है। क्या है? राधा रानी का हृदय जो है वो प्रेम का आश्रय है। अब विषय को आश्रय का सुख कभी पता नहीं चल सकता। यानी राधा रानी श्री कृष्ण को देखती है, कृष्ण के रूप की माधुरी जब देखती है, कृष्ण अनंत कोटि कामदेवों से भी सुंदर है, तो जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का दर्शन करती है, उनके नखशिक दर्शन करके जो राधा रानी को रोमांच होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, वो रोमांच और प्रेम श्री कृष्ण को उत्पन्न नहीं होता राधा रानी को देखकर, क्योंकि राधा रानी आश्रय होता है, लेकिन राधा रानी का सुख कृष्ण के सुख से करोड़ों गुना ज्यादा है, क्योंकि राधा रानी आश्रय है। तो भगवान को और एक लोभ हो गया। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयेवा। श्री राधा रानी के प्रणय की महिमा क्या है? राधा रानी मुझे प्रेम करती है, मुझसे आलिंगन करती है, मेरी सेवा करती है, तो उसको जो सुख मिलता है वो सुख तो मुझे कभी भगवान होकर मिला ही नहीं, क्योंकि भक्त का सुख अलग होता है। आप कभी किसी से, भगवान ना करे कि किसी में प्रेम हो, क्योंकि प्रेम दुख का ही कारण होता है, लेकिन अगर किसी ने संसार में कभी प्रेम सही में किया हो, सही में, तो उसका एक अनुभव होगा। मुरारी बापू हमेशा कहते हैं व्यासपीठ से बोलने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी व्यासपीठ से वो मुरारी बापू बोलते हैं। मुरारी बापू को जानते हो ना? अगर श्री कृष्ण को प्रेम करना है तो संसार में किसी को एक बार प्रेम करके देखो, ये उनका स्टेटमेंट है। ये इसीलिए कहा क्योंकि वास्तव में अगर किसी से प्रेम करोगे तो राधा कृष्ण का प्रेम क्या है ना, उसकी गंध कुछ समझ में आएगी। प्रेम करोगे तो हाँ, वासना होगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। प्रेम अलग चीज है। प्रेम का स्वभाव क्या है? प्रेम का स्वभाव है प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम का दूसरा स्वभाव ये है कि आप जिस प्रेमी से प्रेम करते हैं उसके साथ प्रेम संबंध टूटने के 100 कारण आपके सामने है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ प्रेम संबंध टूटने के 100 कारण आपके सामने है, फिर भी वो प्रेम और गाढ़ होते जाता है। वो प्रेम है। अब तो शादी करके भी डिवोर्स हो जाते हैं ना। ये लेट उठती है, 8 बजे उठती है, 10 बजे उठती है, कुछ काम नहीं करती है, मेरे माँ बाप को गालियाँ देती है, डिवोर्स कर दो। तो प्रेम कहाँ है? प्रेम उसी को कहते हैं कि संबंध टूटने के हजारों कारण सामने उपस्थित होने पर। श्री कृष्ण तो कितनी गोपियों के साथ चले जाते थे, फिर भी राधा रानी उनसे प्रेम करती थी। आश्लिष्य वापादरताम पिनष्ट माम दर्शनान मर्मताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सयवना पर। राधा रानी का भाव है, आप तो चाहे मुझे आलिंगन करो, राधा रानी कह रही है, या अपने पैरों के नीचे कुचल डालो। जैसे ये माला, कोई मदमस्त हाथी कि आप माला पहनाए गले में, तो हाथी अपने ही सूंड से माला निकालकर अपने पैर के नीचे डालकर जैसे उसको रौंद दे, तो राधा रानी कहती है कि आपकी यदि इच्छा हो तो आप मुझे आलिंगन कीजिए, और अगर आप चाहे तो आपके पैरों के नीचे कुचल दीजिए। दोनों परिस्थितियों में आप ही मेरे स्वामी रहेंगे, आप ही मेरे स्वामी रहेंगे, आप ही मेरे स्वामी। आज प्रेम करने वाले को कोई 2 गाली दे दे, निकल यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है, तो कहती अब तेरे को दिखाती हूँ या दिखाता हूँ। हाँ, तू मुझे ऐसा कहता है, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ। खून भी हो जाते एक दूसरों के, ऐसा भी होता है ना, एसिड फेंक देते, खून कर देते। ये प्रेम है आजकल का। तो राधा रानी को जो श्री कृष्ण के प्रेम का सुख मिलता है, वो सुख कभी भगवान होकर नहीं प्राप्त हो सकता। उस सुख को प्राप्त करने के लिए भक्त ही बनना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? राधा रानी के हृदय में जो भगवान को देखकर प्रेम का हिलोरा लेता है समुद्र, वैसा आनंद श्री कृष्ण लेना चाहते हैं जो राधा रानी आनंद लेती है। देखो, भगवान बनना ज्यादा अच्छा नहीं है, भक्त बनना ज्यादा है, क्योंकि भक्त का सुख भगवान से भी ज्यादा है।
समझ रहे हो? आजकल लोग भगवान बनने की फिराक में है, नकली भगवान इतने पैदा हो गए हैं। भगवान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भगवान भी भक्त बनना चाहता है, भक्त का सुख लेना चाहता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुए। कौन से रूप में प्रकट हुए? देखो, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। फोन रख दीजिए। भगवान के 24 अवतारों का आपने वर्णन सुना होगा, आपने सुना है ना, 24 अवतार है भगवान के, मुख्य 24 अवतार। तो इन 24 अवतारों में चैतन्य महाप्रभु का नाम क्यों नहीं है? प्रश्न होना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनो, बहुत सिद्धांत की बात है। ये समझ लिया तो आपने सब प्राप्त कर लिया, कोई नहीं बताएगा। ये रहस्य है संसार का सबसे बड़ा। भगवान के अवतार के 24 अवतार है, लेकिन उन अवतारों में चैतन्य महाप्रभु का नाम क्यों नहीं है? और शास्त्रों में, हर शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु का अवतारों का वर्णन है, तो 24 अवतारों में क्यों नहीं गिना गया? इसका कारण है, जब मुझे कोई काम, अब समझ लीजिए कि मैं यहां का मुख्यमंत्री हूं, महाराष्ट्र का, ठीक है, पर मुझे इस सत्संग में आना है। मैं इस सत्संग में आ जाऊंगा तो मेरी कितनी सारी जीप आएगी और कितना काफला आएगा, पुलिस आएगी, मिलिट्री आएगी, सब रास्ते बंद कर देंगे। और मैं यहां पर आऊंगा तो भगवान की कथा तो बाद में वो प्रवक्ता जो होगा वो मुख्यमंत्री की ही कितनी चर्चा करेगा। वो बेचारा सत्संग सुनना चाहता है, सत्संग का प्रेम उठाना चाहता है, पर वो मुख्यमंत्री होकर वो उठा नहीं सकता। तो क्या करेगा? क्या करेगा मुख्यमंत्री अगर उसको यहाँ कर प्रवचन सुनना है? तो वो अपना रूप बदलकर, वेश बदलकर चुपचाप आकर लीला करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? उसको अगर सत्संग का रस लेना होगा तो किसी को नहीं बताएगा कि मुझे सिंधखेड़ा मारुति मंदिर में सत्संग में जाना है। वो कहेगा हाँ ठीक है, आप सब अपना काम कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में, 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, अब बैठिए। वो कपड़ा बदलेगा, पर्सनल असिस्टेंट को बुलाएगा, अपने जो पर्सनल, उसके पर्सनल 2-4 लोग होंगे उनको लेकर वो चुपचाप रूप बदलकर सामने पीछे आकर कंबल ओढ़कर बैठ जाएगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बात मानते हो कि नहीं मानते? उसी प्रकार जब भगवान को पृथ्वी पर आकर भक्त की लीला करनी है तो भगवान बनकर आएंगे। अरे भगवान बनकर आएंगे तो पहचाने जाएंगे, वापिस मंदिर में घुसा देंगे उनको, वापिस उनकी आरती शुरू होगी और वही सब नाटक शुरू हो जाएगा जो भगवान चाहते नहीं है। भगवान खुद भगवान की आरती उतारना चाहते हैं और उस सुख को लेना, अपनी खुद की भक्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो भक्त बनना पड़ेगा। तो भगवान सोचते हैं कि मैं सीधा सीधा जाऊंगा वेद में सब जगह अगर अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मेरा एक और अवतार भी है चैतन्य महाप्रभु का, तो लोग मुझे मंदिर में बिठा देंगे, मुझे छुप कर आना पड़ेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार को छद्म अवतार माना गया है। कौन सा अवतार माना गया? छद्म, यानी छुपा हुआ। अब छुपे कैसे? छुपने के लिए महाप्रभु ने क्या ट्रिक यूज की बताता हूं। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगस्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। ध्यान से सुनना। कृष्ण कलयुग में प्रकट तो हुए, लेकिन कृष्ण काले नहीं हुए, क्योंकि काले आते तो पकड़े जाते। तो उन्होंने छुपने के लिए राधा रानी का रंग लिया। क्या लिया? क्योंकि राधा रानी गोरी है। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से। राधा रानी तप्त कांचन है, तपाए हुए सोने जैसी गोरी है राधा रानी। तो एक तो छुपना था, रंग लिया राधा रानी का, रूप लिया राधा रानी का, रंग रूप लिया। और अब क्या करना है? भक्त बनना है। तो भगवान का हृदय नहीं चलेगा, भगवान से भी भक्त का हृदय ज्यादा कोमल होता है। सभी के हृदय में परमात्मा है कि नहीं? हम मानते हैं कि नहीं? भगवत गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। सभी जीवों के हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण निवास करते हैं, ऐसा भगवत गीता कहती है। हम मानते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा है, फिर भी जीव नरक जाता है कि नहीं जाता? जाता है ना जीव। परमात्मा हृदय में, फिर भी जीव नरक जाता है। लेकिन अगर कोई संत कृपा कर दे किसी जीव पर, उसको अपनी शरण में ले ले, फिर वो कभी नरक में नहीं जाता। तो हृदय किसका कोमल हुआ? भगवान का कि भक्त का? बताइए, किसका कोमल हृदय हुआ? भक्त का। तो भगवान ने सोचा कि मैं जाऊंगा और इस कलयुग में कोई मुझे 2-4 गाली देगा तो मेरे को सुदर्शन चक्र तुरंत याद आ जाएगा। शिशुपाल ने गाली दी थी तो सिर काट दिया था।
अब कलयुग में, द्वापर में तो एक शिशुपाल था, एक कंस था, यहाँ तो घर घर में शिशुपाल, कंस और रावण है, घर घर में है। तो भगवान ने सोचा जा तो रहा हूं करताल बजाने के लिए, भक्ति करने के लिए, और हर 5 मिनट में सुदर्शन लेना पड़ेगा, हर 5 मिनट में सुदर्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसा हृदय चलने वाला कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने राधा रानी का हृदय लिया, क्योंकि राधा रानी से ज्यादा दयावान इस संसार में कोई भी नहीं है। तो राधा रानी का हृदय लिया, रंग कृष्ण ने राधा रानी का लिया, छुप गए और काले कृष्ण गोरे कृष्ण के रूप में, यानी गौर हरि के रूप में प्रकट हुए बंगाल में। आज से 550 वर्ष पहले बंगाल में नदिया जिले में नवद्वीप नाम के नगर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। और भागवत ये कहता है कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण, वो काले कृष्ण काले नहीं होंगे, गोरे होंगे, और त्विषा कृष्ण, उनकी जिह्वा पर निरंतर अपने ही नाम का कीर्तन होगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और क्या करेंगे? सांगोपांगस्त्र पार्षद, राम लीला, नरसिंह लीला, वराह लीला, वामन लीला, कृष्ण लीला आदि लीलाओं में जितने जितने उनके साथी थे, लीला में सहाय करने वाले, जैसे जाम्बुवंत जी, हनुमान जी और दशरथ जी और जशोदा जी और नंद महाराज और गोपिया, और सब को लेकर भगवान आए, लेकिन सब भक्त के वेश में आए, सब भक्त के वेश में आए। तो सांगोपांगस्त्र पार्षद, अपने सभी पार्षदों को लेकर कलयुग में भगवान प्रकट हुए। और क्या किया? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ की स्थापना की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये अब सुनने लायक चीज है, लास्ट वाक्य, यजंती ही सुमेधस, यजंती ही सुमेधस। ध्यान पूर्वक सुनना, इसका मतलब क्या है। संस्कृत है, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। जो बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, वो चैतन्य महाप्रभु को पहचान जाएगा, क्योंकि भगवान कुछ कुछ चीजों में असहाय है। भले ही वो जगत के स्वामी है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में भगवान जो है ना, वो असहाय है। वो कभी चाहे कि मैं दुखी हो जाऊं, रोऊं, तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, वो चाहकर भी दुखी नहीं हो सकते। वो अगर चाहे कि मैं भक्तों से अपने आप को छुपा लूं, संसार से तो छुपा ही लेते हैं, कोई संसारी माई का लाल भगवान को ढूंढ नहीं सकता है। ढूंढ सकता है कोई? कोई नहीं ढूंढ सकता। लेकिन भक्त के सामने भगवान कभी अपने आप को छुपा सकते हैं। एक बार सूरदास जी जा रहे थे, सूरदास जी को जानते हैं ना, सूरदास जी की आंखें नहीं थी, पर वो हर रोज वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाते थे, और बांके बिहारी क्या पहनते हैं उसके विषय में सूरदास जी गाते थे। अब देखो ना, किसी से पूछते थे कि आज क्या पहना है, कैसा श्रृंगार है, लेकिन अंधे अंधे भी चले जाते थे। सूरदास थे, वो आंख नहीं थी उनकी, लेकिन जाते थे बांके बिहारी के सामने, और जो रूप उनका था, जैसा श्रृंगार, जैसा वस्त्र, जैसा आभूषण, जैसी पगड़ी, जैसा मुकुट, वो सब आबेहूब सूरदास जी गाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी बाहर की आंख भले ही चली गई थी, लेकिन अंदर की खुल गई थी। तो एक बार सूरदास जी जा रहे थे, वो जाते जाते किसी खड्डे में गिर रहे थे, तो भगवान ने उनका हाथ पकड़कर उनको बचा लिया। तो सूरदास जी तो जान गए, वो भले ही आंखों से अंधे थे, अंदर से अंधे नहीं थे। तो भगवान ने उसको बचाया, फिर सही रास्ते पे लगा के भगवान हाथ छुड़ाकर जाने लगे। तो सूरदास जी कहते हैं, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोई, हाथ छुड़ा के जात हो। सूरदास जी ने उनका हाथ पकड़ लिया भगवान का, तो भगवान जबरदस्ती छुड़ा के भाग रहे थे। तो वो आंखों से अंधे सूरदास जी गा रहे हैं, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोई, यदि हृदय से जाओगे तो सबल जानोगो तोई। हाथ छुड़ा के तो चले जाओगे, ठीक है, इसमें क्या तुम्हारी महानता है, पर अगर मेरे हृदय से तुम जाकर दिखाओ तो तब तो मैं तुम्हें मर्द मानूं या तुम्हें ज्ञानी मानूं। सूरदास जी कहते हैं। तो भगवान भक्तों के सामने अपने को नहीं छुपा सकते। इसीलिए जो ज्यादा ज्ञानी होगा, जो ज्यादा शुद्ध कोटि का भक्त होगा, हृदय जिसका शुद्ध होगा, वो महाप्रभु को पहचान लेगा कलयुग में भी, और उनकी ही उपासना करेगा। क्योंकि महाप्रभु कलयुग के अवतार है। बताता हूं कैसे कलयुग के अवतार है। तो शास्त्रों में तो उनके जन्म का वर्णन है ही, सब जगह, महाभारत में, पुराणों में, उपनिषदों में, सब जगह पर उनका वर्णन है। लेकिन 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? कौन कौन जानता है? युग 4 है, वो कौन कौन जानता है? हाथ ऊंचा कीजिए। बस एक ही आदमी जानता है, उसको भी। हाँ, आप बताइए। वाह,
बस जवानी काम की है। बहुत अच्छा। 4 युग है। सतयुग, शुरुआत सतयुग से होती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो चारों युगों में, हम चारों युगों में थे। देखो, भगवान हमसे सीनियर नहीं है, भगवान हमसे सीनियर बिल्कुल भी नहीं है किसी बात में, क्योंकि जब से भगवान है तब से हम है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन, जब से मैं हूं तब से मेरा अंश है। यानी हम भगवान से बिल्कुल एक दिन या एक सेकंड भी जवान नहीं है या छोटे नहीं है। जितने भगवान है उतने ही हम है, क्योंकि जब से भगवान है तब से हम है। तो 4 युग होते हैं। हम सतयुग में भी थे, हम त्रेता में भी थे, हम द्वापर में भी थे और हम कलयुग में भी थे। हर युग में हमारी मानसिकता अलग होती है युग के वातावरण के अनुसार। क्योंकि सतयुग में सात्विक वातावरण होता है, वहाँ फोन नहीं होता, वहाँ टीवी नहीं होता, यहाँ बाइक नहीं होता, कार नहीं होती। हाँ, वहाँ सब कुछ पूरा दिन, सब लोग ब्राह्मण ही होते हैं सतयुग में, और पूरा दिन भगवान का ध्यान करते हैं। सतयुग में हमारी उम्र होती है 1 लाख वर्ष की, और हम ध्यान करके भगवान को प्राप्त करते हैं। तो हर युग में उस युग के जीवों को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान के पास भेजने के लिए या अपने पास बुलाने के लिए, हर युग में भगवान का एक एक अवतार होता है, जिसको युगावतार कहते हैं। वो अवतार स्वयं उस युग की जो उपासना पद्धति है, उस उपासना पद्धति को अपने जीवन में उतारते हैं, और उनको देखकर संसार का जीव उस मार्ग पर चलता है। इसलिए उसको युगावतार कहते हैं। तो सतयुग में अवतार हुआ नर नारायण का। किसका अवतार हुआ? भगवान के 24 अवतार में एक अवतार नर नारायण। बद्रीनाथ कौन गए हैं? बद्रीनाथ आप गए हैं, आप भी गए हैं, और कौन गया है? आप गए हैं। वाह, बहुत बहुत अच्छा। आज भी बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान ये सतयुग का धर्म था। तो सतयुग में नर नारायण प्रकट हुए, उन्होंने लाखों वर्ष तपस्या की, ध्यान किया, और उन्हीं मार्ग पर चलकर बहुत सारे लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। ये हुआ सतयुग। उसके बाद होता है त्रेता युग। त्रेता युग में धीरे 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 रजोगुण बढ़ जाता है। मैं मेरा। लोग बड़े बड़े राजा होते हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं, एक दूसरे का राज्य छीन लेते हैं और बहुत धन लेकर आते हैं। तो धन जिसके पास आता है ना, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। तो अगर आपके पास ज्यादा धन है तो उस धन में से कुछ भाग भगवान की, संतों की, गाय की सेवा में लगाना चाहिए। ये धर्म है त्रेता युग का। इसलिए त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। उस यज्ञ में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया जाता था। उसमें घी, जव आदि को होम कर बड़ी बड़ी दक्षिणा दी जाती थी ब्राह्मणों को। अरबों खरबों रुपए लगते थे यज्ञ में, और बड़े बड़े यज्ञ करके बड़े बड़े राजाओं ने भी भगवान को प्राप्त किया है। ये द्वापर युग का धर्म, त्रेता युग का धर्म है। और ये धर्म सिखाने के लिए भगवान राम प्रकट हुए, या यज्ञ अवतार हुआ त्रेता युग में। उसके बाद का युग है द्वापर युग। द्वापर युग का धर्म है मूर्ति पूजा, भगवान की पूजा। तो द्वापर का जन्म हुआ श्री कृष्ण का, और अब अपनी ही पूजा कैसे करावे, तो उन्होंने अपने बदले गोवर्धन की पूजा कराई, और गोवर्धन में प्रवेश किया भगवान ने, और गोवर्धन के द्वारा भगवान ने अपने सब ब्रजवासियों की सेवा को स्वीकार किया, यानी मूर्ति पूजा, गोवर्धन पूजा या मूर्ति पूजा। लेकिन कलयुग का धर्म है संकीर्तन। क्या है? तो कलयुग के जो 2 अवतार है वो है एक बुद्ध भगवान और एक कल की अवतार। अब आप मुझे बताइए, अगर बुद्ध भगवान कलयुग के अवतार माने जाएंगे, है, मना नहीं कर रहे हैं, है कलयुग के अवतार है, लेकिन वो युग धर्म अवतार नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने संकीर्तन नहीं किया, भक्ति भी नहीं की। भगवान बुद्ध ने भक्ति भी नहीं की और नहीं कराई। उन्होंने एक ही चीज सिखाई, अहिंसा परमो धर्म। देखो, एक चीज आप गांठ बांध लीजिए, आप तो ज्ञानी ही है, पर ये चीज आप समझ लीजिए। आप कभी भी किसी भी सत्संग में जाए ना, तो इतना ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति वेदों के अनुरूप बोल रहा है कि वेदों को साइड पे करके बोल रहा है। अगर वो कोई भी और बकवास कर रहा है, राम कृष्ण हरि को अगर सामान्य बता रहा है और अपने आप को बड़ा बता रहा है, या किसी देवी देवता को बड़ा बता रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि वो नास्तिक है। भगवान ने स्वयं वेद में बताया है, नास्तिको वेद निंदको, वेद की निंदा करने वाला अगर मैं हूं तो मुझे भी नास्तिक मान लेना, और पहले वेद को मानना, मुझे मत मानना। ये वेद का विधान है। इसलिए भगवान बुद्ध प्रकट तो हुए,
लेकिन उन्होंने ये कहा, क्योंकि उस समय लोग वेदों का उपयोग करके बलि चढ़ाते थे, आज से लगभग 2200 वर्ष पहले वेदों का उपयोग करके बलि चढ़ाते थे और हिंसा करते थे। भगवान को दया आ गई कि ये लोग वेदों के मर्म को नहीं जानते हैं, वेदों का मर्म तो भक्ति है, भगवान की सेवा है, प्रेम है, और ये किसमें पड़ गए? कुछ जाति के लोग ऐसे ही होते हैं, अरे हम तो राजपूत हैं, हम तो मांस मटन खा सकते हैं क्योंकि हमारी कुलदेवी में। अरे ऐसा कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? और अगर लिखा है तो ये छलावा है, इसको कायतव धर्म कहते हैं। ये आपको नरक में निश्चित ले जाएगा। भागवत पढ़ना, वो भागवत के अंदर प्राचीन बरही का चरित्र पढ़ना, आपकी आंखें खुल जाएगी। वो भी ऐसा ही राजा था, उसके पंडित, उसके गुरु, कुल गुरु भी उससे हिंसात्मक यज्ञ कराते थे। और जब नारद जी ने देखा कि तो नरक में जाएगा ऐसी हिंसा करके, तो नारद जी ने दिव्य दृष्टि दी, आकाश में जितने जीवों की हिंसा की थी वो सब खड़े थे आकाश में। खबरदार, ये अगर मरेगा तो इसको हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, इसको लेकर सब नरक चले जाएंगे। और इसने जिन जिन को मारा है हमको, हम सब इसको मारेंगे। जो हिंसा करता है वो उसी जीव के द्वारा मारा जाएगा लाखों बार, ये याद रखना। धर्म के नाम पर हिंसा मत कीजिए। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, तो स्वयं प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए बुद्ध के रूप में, और उन्होंने कहा कि मैं वेद को नहीं मानता हूं क्योंकि तुम वेद से हिंसा करते हो, उसको साइड पे रख दो, अहिंसा परमो धर्म। आपने भारत में बुद्ध के मंदिर देखे? जो लोग बुद्धिज्म मानते होंगे वो लोग 2-4-5 मंदिर होंगे, लेकिन हम राम के मंदिर बनाते हैं, हम कृष्ण के, हम बुद्ध के मंदिर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बुद्ध भगवान है, ये हम मानते हैं क्योंकि वेदों में लिखा है, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते क्योंकि उन्होंने वेदों की निंदा की। इसलिए भगवान होने पर भी हम उसको नहीं मानते क्योंकि उन्होंने वेदों की निंदा की। तो फिर उनकी बात मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। यानी वो माइनस हो गया पूरा युगावतार। तो युगावतार कैसे हुए? कल की तो युगावतार है, लेकिन वो तो कुछ काम करेंगे ही नहीं, वो तो सीधी तलवार हाथ में लेंगे और जो बाकी बचे हुए नास्तिक लोग होंगे उनका काम तमाम करेंगे। तो युग धर्म की स्थापना कैसे हुई और कैसे होगी? क्योंकि युग धर्म तो कलयुग है, कलयुग का युग धर्म तो संकीर्तन है, और संकीर्तन की स्थापना किए बगैर युग धर्म कैसे होगा? तो इसीलिए छुप कर भक्त बनकर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण का संयुक्त रूप मिलकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने संकीर्तन हमें दिया और कलयुग में भक्ति की स्थापना की। यही चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में प्रवास कर रहे थे तभी संत ज्ञानेश्वर से मिले थे। उनकी दीक्षा चैतन्य महाप्रभु से है, आप पढ़ना ध्यानपूर्वक। और उन्होंने उनको मंत्र दिया था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। पर क्योंकि बड़े भोले थे, उन्होंने सोचा कि महाप्रभु ने तो मुझे ये मंत्र दिया है, लेकिन यहाँ की गरीब भोली प्रजा इतने लंबे मंत्र को याद नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने सरल करके उसमें से हरे राम और कृष्ण को दिया। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। और यही महाप्रभु की लीला संकीर्तन यात्रा आज देखिए, यही संकीर्तन का रूप है। बच्चे क्या है, ये संकीर्तन ही कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की थी आज से 525 वर्ष पहले, पृथ्वी तयत आछ नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। जहां पर पृथ्वी पर नगर ग्राम होगा वहां मेरे नाम का कीर्तन होगा। क्या कर रहे हैं राम कृष्ण हरि, क्या कर रहे हैं? ये भगवान के नाम, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है पृथ्वी पर। उन्होंने कलयुग में संकीर्तन हमें प्रदान किया। तो आपसे भी विशेष अनुरोध है कि युग धर्म है कलयुग का, आप सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि इस कलयुग में भगवान के नाम के जप के अलावा और कोई यज्ञ काम नहीं करेगा, कोई क्रिया, कोई दान, कोई पुण्य, कोई तप काम नहीं करेगा। और श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान स्वयं कह रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यानी यज्ञ का अर्थ होता है भगवान को समर्पण, भगवान को समर्पण। यजन का अर्थ होता है भगवान की सेवा। यजन संस्कृत शब्द है और यजन का अर्थ ही होता है याजना, यानी भगवान की सेवा करना। यज्ञ का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को भगवान में होम देना, अपनी आत्मा को, अपने मन को भगवान में होम देना, भगवान में समर्पित करना, इसी को कहते हैं यजन, यज्ञ। तो आप चाहे लाखों रुपया डालकर यज्ञ कीजिए, उसमें शुद्ध देसी गाय के घी की आहुति कीजिए, मुंह पूरा काला कर लीजिए स्वाहा स्वाहा करके, लेकिन भगवान प्रसन्न इतना नहीं होंगे जितना आप भगवान के नाम का जप करेंगे और उससे भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ।
यानी भगवान के नाम का जप ये सबसे बड़ा यज्ञ है। तो वैसे गृहस्थों को हर रोज़ यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि हमारे से बहुत हिंसा होती है। आप खेत में जाते हैं, खेती करते हैं, कितने जीव मर जाते हैं। खेत से आएंगे, खेत जाएंगे, रास्ते में कितने जीव चलने से मर जाएंगे। आप खेती उखाड़ेंगे तो सब जीव तो वैसे भी मर रहे हैं, क्योंकि वो सब जीव है पर्सनल, इंडिविजुअल। आप घर में रसोई कर रही है गृहिणी, तो आप गेहूं कूट रही है, मसाला कूट रही है, उसमें भी कितने जीव कूट जाते हैं। जब आप अग्नि जला रही है तो उस अग्नि में कितने जीव होते हैं, वो जल के मर जाते हैं। तो हम गृहस्थों को हर रोज़ पंचाग्नि करनी चाहिए, ये विधान है वेदों का। अगर आप पंचाग्नि नहीं करेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो कलयुग में कौन यज्ञ करेगा? टाइम है अपने पास, बुद्धि है, उतनी पवित्रता है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए हर गृहस्थ को चाहिए कि वो कलयुग में कम से कम 16 माला का जप यज्ञ करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे यज्ञ करने से व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए सभी दोषों से भी मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा करो, मटन मच्छी खाओ और फिर अब सोचो कि हाँ भगवान का नाम जप करने से तो सब पाप मिटते ही है। तो हम एक काम करते हैं, रात को तो बिरयानी बनाते हैं अच्छी मसालेदार, और सुबह जल्दी उठ कर ब्रह्म मुहूर्त में 16 नहीं, चलो 32 माला कर देंगे, पाप ज़्यादा किया है तो माला ज़्यादा कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। 10 नाम अपराध है और उसमें 7वां नाम अपराध है भगवान के नाम के बल पर पाप करना। ये 7वां नाम अपराध है। कोई बात नहीं, लेकिन जैसे भी है आप भगवान के नाम का जप कीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। अगर कोई व्यक्ति कलयुग में चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी नीच में नीच क्यों ना हो, और हम सब है, अगर हम पापी नहीं होते तो हम मनुष्य शरीर लेकर यहाँ नहीं रहते। हम पापी, पाप से ही ये शरीर बनता है। आपको पता है शरीर बनता किससे है? ये शरीर जन्म ही लेता है पाप से। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमें दूसरा जन्म मिलता है, यानी पाप से ही हमें भोग के लिए शरीर मिलता है। मतलब जिसने मनुष्य शरीर लिया है वो सब पापी है, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन है तो सब पापी, है कि नहीं? खिचड़ी सबके घर में बनती है, लेकिन किसी की पीली बनती है, किसी की लाल बनती है, लेकिन नमक तो सबके ही घर की खिचड़ी में पड़ता है। किसी में ज़्यादा, किसी को ज़्यादा नमक पसंद, किसी को कम नमक पसंद, किसी को ज़्यादा हल्दी पसंद, किसी को कम हल्दी पसंद, किसी को ज़्यादा मिर्ची पसंद, किसी को कम पसंद, लेकिन खिचड़ी बनती तो एक ही प्रकार से है। हाँ, नमक मिर्ची हल्दी, ठीक है। उसी प्रकार हम सब में प्रकृति के गुण है, सत्व रजतम, लेकिन किसी में ज़्यादा किसी में कम। पापी हम सब है। हम सबको यहाँ से छूटने की ज़रूरत है। छूटना है कि नहीं छूटना? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? खेतों में मजदूरी करो, धूप में जलो, और इतनी मेहनत करके इतना सा अनाज पैदा करो, उसको बेचने जाओ, पैसा भी नहीं मिलता, उसमें से जीवन निर्वाह करो। क्या हमारा जीवन है? और बार बार माँ की कोख में जाकर उल्टा लटकना इतनी थैली में अंदर, और उसमें कीड़े काटते हैं, और फिर जन्म होते ही मरने का भय रहता है। आज मरूंगा, कल मरूंगा, यहाँ से गिर जाऊंगा तो मरूंगा, करंट लग जाएगा तो मरूंगा, वो मेरा दुश्मन मुझे मार देगा तो मरूंगा, ये खाऊंगा तो मरूंगा, इसमें जहर तो नहीं होगा। पैदा होते ही मरने का भय लगा रहता है पीछे। और बुढ़ापे का दर्द, बूढ़े होते हैं तो ये दुखता है और वो दुखता है, दांत चले जाते हैं, ठीक से खा नहीं पाते हैं, और ये रोग और वो रोग, ऐसे 17 रोग शरीर में घुस जाते। कितनी पीड़ादायक ये जिंदगी है हमारी। कोई सुख है यहाँ पर? किसी ने देखा सुख? किसी ने देखा सुख? सुख है ही नहीं। भज हुरे मन श्री नंदन नंदन, अभय चरण अरविंद, जीवन तलमल तर आए भव सिंधुरे। ये कैसा है? मृगजल जैसा है। सुख कैसा है? मृगजल। मृगजल किसको कहते हैं? आपने यहाँ गांव में बहुत देखा होगा। जब बहुत गर्मी पड़ती है, दोपहर की गर्मियों में, जेठ की गर्मी, तो आप जब चलकर जाते ना तो दूर ऐसा लगता है कि पानी है, ऐसे 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 पानी के जैसा लगता है। आपको प्यास भी लगती है, आपको लगेगा हाथ जलाशय जैसा लग रहा है, चल वहाँ जाकर प्यास बुझाता हूँ। एक तो ताप है, आप जल्दी जल्दी दौड़कर उसके पास, और जितना उसके नज़दीक जाएंगे वो आपसे उतना दूर दिखेगा। ये सुख है ना, ऐसा ही है। आपको लगता है अभी हो जाएगा, अच्छा ये बंगला बना दूंगा तो फिर सुखी हो जाऊंगा। बंगला बनाते ही मेंटेनेंस आ जाएगा, वेरा आ जाएगा, लाइट बिल आ जाएगा,
पानी का बिल आ जाएगा, 5-10 साल हो जाएगा तो ऊपर से पानी टपकेगा तो उसका मेंटेनेंस हो जाएगा, बाथरूम का नल ख़राब हो गया, कम्बोर्ड ख़राब हो गया, किचन का पत्थर निकल गया। हाँ, तो आपको लगा था कि बंगला बनाते ही सुखी हो जाऊंगा, लेकिन बंगले ने तो नई आपत्ति खड़ी कर दी। आपको लगेगा बेटा होगा तो बेटे वाला ही संसार में सुखी है, पैदा करके देख लो, पढ़ाओ लिखाओ, इतनी जिम्मेदारियां उठाओ, बड़ा होकर आपको लगेगा हाँ अब बड़ा हो जाएगा, उसकी बीवी आएगी, फिर मैं तो सिठानी के जैसे राज करूंगी, बीवी से सब काम कराऊंगी। वो आई महाकाली, हो गया आपका काम। महाकाली खड़ी रहती है तो नीचे पता है एक देवी, एक राक्षसी उसके नीचे, पैर के नीचे रहती है हमेशा, एक राक्षस। हाँ, हमारी हालत ऐसी रहती है, हम सोचते हैं कि बहू आएगी तो सुखी हो जाएंगे, हम सोचते हैं बेटा पढ़ लिखेगा तो सुखी हो जाएंगे। सुख संसार में है ही नहीं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है दुखालयम शाश्वतम। क्या कहा है? दुखालयम। ये संसार मैंने दुख देने के लिए, यहाँ सुख भगवान ने रखा ही नहीं, मिलेगा कहाँ से आपको? मैंने इस घर के अंदर, समझ लीजिए कि घर है मेरा, और मैंने यहाँ सोना रखा ही नहीं, और आपको लगा है कि भाई ने तो बहुत सोना पहना हुआ है हाथ में, गले में, तो कबाट में भी होगा या तो कहीं पर छुपाया होगा नीचे। खोद, आपने पूरा रूम खोद दिया, दीवार भी तोड़ दी, खिड़कियां भी तोड़ दी, पर मैंने रखा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? उस सुख की, उस सोने की अभिलाषा में आपने पूरा घर तोड़ दिया। अरे नहीं तोड़ते तो अंदर कम से कम रह तो पाते, सर्दी गर्मी में आपका आसरा तो हो जाता, पर उस सोने के लोभ में आपने पूरा घर तोड़ दिया, मैंने रखा ही नहीं था। ऐसे सुख के लोभ में हम पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। मनुष्य जीवन जो हमें बहुत मूल्यवान मिला है, इसी से हम भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। दो चीज होती है, एक चक्कू होता है, वो चक्कू खून भी कर सकता है और किसी की जिंदगी भी बचा सकता है कि नहीं? अगर आपको पेट में पथरी हो गई या पेट में अल्सर हो गया तो उसी चक्कू से डॉक्टर पेट काटता है ना, उसको खोल के उसको जिंदगी उसकी बचा लेता है। और अगर डॉक्टर को गुस्सा आ गया और उसी चक्कू से किसी का खून कर दिया तो वो जेल में जाएगा। वही चक्कू किसी की जिंदगी भी बचा सकता है और किसी का खून भी कर सकता है। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर नरक भी भेज सकता है और भगवान के धाम भी भेज सकता है। आपको निर्णय करना है कि इस मनुष्य शरीर से आपको काम कौन सा करना है, कौन सा काम करना है। तो सुख यहाँ है नहीं, ये दुख देने के लिए बनाया है, पर हाँ आप इस दुखमय शरीर से, क्योंकि शरीर भी दुख का ही कारण है, ये शरीर जब से है तभी से तो दुख है, तो ये दुखमय शरीर से आप सर्व आनंदमय परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। देखो, आपके घर में आईना होगा, आप मराठी में क्या बोलेंगे उसको? आरसा। ठीक है, मराठी तो मुझे आज नहीं तो कल सीखनी पड़ेगी। हाँ, तो मराठी में क्या बोलते? तुम्ही काय बोलते? ऐसा आरसा। हाँ, उसको आरसा बोलते हैं। अब आपके घर का आरसा, ध्यान से सुनना, एक सिद्धांत की बात बताने जा रहा हूं। आपके घर का आरसा अगर मैला है, ठीक है, उसमें बहुत धूल चिपक गई है, बहुत दाग लग गए हैं, उस आरसे में अगर आप अपना मुख देखोगे तो मुख ठीक से दिखेगा? क्या दिखेगा? काला काला नहीं। उस आरसे में जितने दाग है ना, वो सब दाग आपको अपने चेहरे पर दिखेंगे। दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? उसी प्रकार हमारा आरसा जो है ना, हृदय रूपी आरसा, उसके ऊपर मैल लगा है। किसका मैल लगा है? हृदय का आरसा तो साफ था, आत्मा के रूप में तो हम एकदम शुद्ध है। जैसे आकाश से पानी गिरता है तो कितना प्योर होता है, शुद्ध होता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही पृथ्वी के साथ उसका स्पर्श होता है आकाश के पानी से, वो मैला हो जाता है ना? वर्षा का पानी कितना शुद्ध होता है, उसको अगर सीधा बर्तन में लोगे तो मिनरल वाटर का बाप है, लेकिन अगर जैसे ही वो मिट्टी से मिलता है वो अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार हम आत्मा, भगवान का अंश, पूर्ण शुद्ध है, हमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा रूपी आरसे के ऊपर, हमारे चित्त रूपी आरसे के ऊपर मैल लग गया। क्या मैल लगा? अरे मैं तो स्त्री हूं, अरे मैं तो पुरुष हूं, है ना? हम आत्मा है, हम ना स्त्री है कि ना पुरुष है, हम ना नपुंसक है। हमें अपने कर्म से ये लिंग प्राप्त हुआ है, इसलिए हम अपने आप को स्त्री या पुरुष मानते हैं। ये दाग सबसे बड़ा है। और इसी दाग से और छींटे उड़ गए। ओ, तो मैं स्त्री हूं तो ये मेरा पति है, तो ये मेरा पुत्र है, अरे हाँ तो ये मेरी बहन है, तो ये मेरी सास है, तो मेरे ससुर है। ये सब दाग हमारे चित्त पे लग गए और हम यही मानते हैं कि यही हमारा चेहरा है।
आपका आरसा मैला हो तो आपको आरसा साफ करना चाहिए कि यही मान लेना चाहिए हाँ मेरे चेहरे पर इतने दाग तो है, मैं ऐसा ही दिखता हूँ, ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं दिखता हूँ, आप तो बहुत सुंदर दिखते हैं, पर आरसे में जितने दाग है वो आपके चेहरे पे दिखते हैं, इसलिए आप वैसे दिखते हैं। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं समाज के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये जो संबंध है ये हमने मान लिए और उसी में पूरा जिंदगी खराब कर दिया। ये दाग हमारे चित्त पे लगे हैं, इसको धोवो। और ये धुलेगा कैसे? कपड़े तो साबुन से धुल जाएंगे, शरीर भी साबुन से धुल जाएगा, लेकिन चित्त में जो ये दाग पड़े हुए हैं ना, मैल, मैं और मेरे का, वो धुलेगा भगवान के नाम के कीर्तन से। चेतो दर्पण मार्जनम, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भव महादावाग्नि निर्वार्पणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त रूपी दर्पण को मांझ देता है कौन? हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। और जब आईना साफ होगा ना, तब अपनी असलियत पता चलेगी कि मैं क्या हूँ। मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। क्यों बना भिखारी भटकट द्वारे द्वार ओ परदेसी, तू तो परम पिता का प्यारा राजकुमार है परदेसी। भीख मांग रहे सबके पास, ये काम कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इतना पैसा दे दो, घर चला दो। क्यों बना भिखारी भटकट द्वारे द्वार ओ परदेसी। हे जीव, तू क्यों इधर इधर संसार में घूम रहा है? तू क्यों 84 लाख योनि में घूम रहा है? क्योंकि तू तो भगवान का बेटा है। इसलिए जिसका बेटा है उसके पास वापिस जा, चला जा वापिस, क्योंकि तुझे यहां दुख ही मिलेगा। एक बालक मेले में गुम हो गया, मैं 5 मिनट लूंगा बस, 10 बज रहे ना, मेरे को भी जल्दी है, 5 मिनट लास्ट। एक बालक मेले में खो गया, बहुत अरबों खरबोपति का बालक था, मेले में खो गया। मेले में तो वैसे ही जनरली बच्चे खोते जाते हैं, मैं भी गुम हो गया था मैं जब छोटा था, और मेरा बच्चा भी एक बार गुम हो गया था जब मैं उसको एक बार मेले में ले। बच्चे गुम ही हो जाते हैं, मेले में भीड़ ही इतनी होती है और बच्चे इतने लालायित होते हैं, ये देखते वो देखते, हम कुछ और देखते और वो कहीं कुछ और चीज़ के पीछे भाग जाते हैं। तो अगर किसी करोड़पति का बालक घूम गया मेले में, अब घूमते घूमते बेचारा रो रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, भूख लगी है, कपड़े भी फट गए, कपड़े मैले हो गए, और प्यास लगी है, भूख लगी है, बच्चे को रो रहा है, घंटों से उसके बाप को ढूंढ रहा है और उसका बाप भी उसको ढूंढ रहा है। मेला बहुत बड़ा है, जैसे कि संसार है, संसार भी तो एक मेला है। तो एक व्यक्ति आता है, उस बच्चे को रोते हुए दिखता है और उसको शांत कराता है और उसको पानी पिलाता है और पानी पिला के चला जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है, वो बच्चे की ऐसी दयनीय अवस्था को देखता है और उस बच्चे को कुछ खाना खिलाता है। उसका जब पेट भरता है तो चला जाता है। तीसरा आता है, उसके कपड़े सब खराब हो गए, मिट्टी में गिर पड़ के इधर उधर, तो बच्चा मेले में से ही नए कपड़े दिलाकर वो उस बच्चे को कपड़े पहनाता है, चला जाता है। बोलो इन लोगों ने कितना महान काम किया कि नहीं किया? महान काम किया कि नहीं किया? अच्छा काम किया कि नहीं किया? बताओ, जोर से बोलो। एक आदमी आया और उसने उस बालक के बाप को खोजने की कोशिश की और उसको उस बालक का बाप मिल गया और उसने उस करोड़पति मालिक को उसका ये बेटा सौंप दिया। इससे क्या होगा? अगर बाप नहीं मिलता तो बेचारा मेले में घूमता, कोई उसको ले जाता, वो कौन सी गरीबी में बेचारा जीता, खाता पीता नहीं, इधर उधर मांगता, हो सकता कि भीख मांग के जीता। लेकिन उस आदमी ने उस बच्चे को उसके करोड़पति बाप से मिलवा दिया, तो अब उसका खाना पीना कपड़ा लत्ता सब प्रॉब्लम सॉल्व कि नहीं सॉल्व? उसी प्रकार हम भगवान से बिछड़े हुए हैं और इस मेले में घूम रहे हैं। और एक आदमी आता है श्रील प्रभुपाद जी के जैसा, आपके परम पिता को ढूंढता है और परम पिता से आपका हाथ मिला देता है, फिर आपका खाना पीना सोना सब प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में बोले हैं, सतताम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
जो मेरा निरंतर भजन करता है, मेरी शरण में आता है और मेरी सेवा करता है, मेरा निरंतर जप ध्यान करता है, तो उसके पास जो नहीं है वो मैं देता हूं, और जो है उसकी रक्षा भी मैं करता हूं। लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये संसार का कोई माइका लाल आपकी गारंटी ले सकता है जीवन भर खिलाने की, या आपके पास जो है उसकी रक्षा करने की? हो सकता है वही लूट के चला जाए। लेकिन भगवान, द्रौपदी के पास उसकी लज्जा थी, उसका धन, वो छीनने नहीं दिया। और युधिष्ठिर के पास राज्य नहीं था तो उसको युद्ध करा कर भी राज्य दिया कि नहीं? क्योंकि वो भगवान के शरण में थे। इसी प्रकार जब हम भी भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान लेते हैं। और शरण में नहीं जाओगे तो यहाँ लोगों की चाकरी करनी पड़ेगी और भीख मंगी करनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूँ कि भगवान की शरण में जाओ। उसकी शरण में जाए बगैर हमारे कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग के जीव के लिए भगवान की कीर्तन के अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। ये सीधा मार्ग बंद है। सिर्फ कीर्तन और जप ही एकमात्र मार्ग है भगवान तक पहुंचने का। तो आपसे विशेष अनुरोध है, आप प्रभुपाद जी की पुस्तिकाएं पढ़िए, क्योंकि मैं हर रोज़ नहीं आ सकता आपका मार्गदर्शन करने के लिए, पर पुस्तिका पढ़िए और हर रोज़ माला जपिए। यहाँ भक्त लोग कुछ माला कंठी भी लाए हैं, जो गले में कंठी पहनना चाहते हैं, जो माला जपना चाहते हैं, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का सेट भी है, वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा विशेष अनुरोध है, क्योंकि अब मैं हर 15 दिन में एक बार आने वाला हूँ, और जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, विधि विधान से भक्ति करना चाहते हैं, ऐसे नहीं पागलपन के जैसे मन की मर्जी से भक्ति का एक विधि विधान होता है, एक रीति होती है जो गुरु समझाता है, सिखाता है। उस विधि से जो चलना चाहता है वो आएगा रेगुलर प्रवचन में और वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब जनरल लेक्चर ख़त्म हो रहा है, आप प्रस्थान कर सकते हैं। जिसको बुक्स लेनी है वो पीछे से खरीद सकते हैं। और जो लोग नियमित रूप से माला जप कर रहे हैं वो यहाँ बैठे मेरे पास, जो माला जप रहे हैं और जो माला जपना चाहते हैं वो लोग मेरे पास यहाँ पर आसपास में बैठ जाए। बाकी के लोग जा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ प्रसाद रखना चाहिए था। प्रभु इसको बंद कीजिए।